हैं जिसकी वजह से बीजेपी की जानिब से रुकनियत साजी मुहिम में तोसी दी गई है। हमारे नुमाइंदे अनूप बता रहे थे इनकी वजूहात। बेहद शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अब तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और वादी में क्या कुछ सिचुएशन है आपको बताएंगे। वादी कश्मीर में चौथे रोज भी कर्फ्यू जैसी हालत है, दुकानें बंद हैं, सड़कों पर सन्नाटा है, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम है, मोबाइल इंटरनेट खदमात ठप हैं, मकामी सियासी लीडरान को घरों में कैद रखा गया है, हसास मकामात पर इजाफी फौजी दस्ता तैनात है, हालात के काबू में होने का दावा किया जा रहा है। और आज गुलाम नबी आज़ाद भी आपको बता दें कि रियासत का दौरा करने वाले हैं। श्रीनगर वो जाएंगे पार्टी दफ्तर में। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद कश्मीर रवाना हो चुके हैं, वो वादी के ताज़ा हालात का जायजा लेने वाले हैं। कश्मीर रवाना होने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इंटरनेट भी नहीं है, व्हाट्सएप भी नहीं है, मैसेज भी नहीं है, कोई और जहां किसी को डिश होगी टेलीविजन चलता है, बाकी टेलीविजन वो भी नहीं चलता है, कोई वेहिकुलर ट्रैफिक नहीं है। तो इन हालात में तो और कर्फ्यू से ये पहली शायद स्टेट बनी होगी जिसको यूटी बनाया होगा और पूरे स्टेट में 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में कर्फ्यू लगा के कानून बनाना। कहीं हिंदुस्तान में और दुनिया में आज तक सुना है कि आप कोई कानून बनाओ और पूरी स्टेट में कर्फ्यू लगाओ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी इम्तहानाई अहकामात नाफिज कर दिए गए हैं। इम्तहानाई अहकामात और दफा 144 नाफिज होने की वजह से सड़कें सुनसान हैं, दुकानें भी बंद हैं। हर गुजरने वाले को जांच पड़ताल के बाद ही सिक्योरिटी एहलकार जाने की इजाजत दे रहे हैं। तो दफा 144 नाफिज कर दी गई है वादी कश्मीर के कई इलाकों में। और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो राजौरी की तस्वीरें हैं, जहां पर आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और हर आने जाने वालों की तलाशी सिक्योरिटी दस्तों की जानिब से ली जा रही है। उन तलाशी लेने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने दिया जा रहा है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी एहलकार को तैनात किया गया है। राजौरी की ये तस्वीरें हैं। वादी कश्मीर में कमोबेश ऐसी ही सूरत हाल बनी हुई है, सड़कें सुनसान हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है, कारोबारी इदारे बंद हैं, मवासिलाती निज़ाम पूरी तरीके से ठप है। तो वहीं लैंडलाइन जो सहूलत है वो भी फराहम नहीं की गई है। वहीं टेली मवासिलात खदमात भी मुहैया नहीं, अभी तक बहाल नहीं की गई हैं। मनोज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताज़ा सूरत हाल के साथ, क्योंकि चौथा रोज़ है आज वादी में इस तरह की सूरत हाल का। वहीं जम्मू में क्या कुछ सूरत हाल है, ओवरऑल सूरत हाल से वाकफियत देंगे। जम्मू से हमारे साथ एडिटर मनोज कौल जुड़ रहे हैं। पहले मनोज, जम्मू की सूरत हाल बताइए, फिर उसके बाद वादी की तस्वीरें तो हम देख ही रहे हैं लगातार सुबह से, जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। क्या जम्मू में इंटरनेट खदमात बहाल कर दी गई हैं? क्या सिक्योरिटी में आप पहले से ढील देख पा रहे हैं कल से लेकर आज तक? हाँ, देखें सना, जम्मू के हालात की अगर बात करेंगे तो यहाँ हालात धीरे धीरे मामूल पर आने लगे हैं। हमने देखा कि पिछले 2 दिन में कुछ ज़्यादा फ़र्क हालात में देखने को नहीं मिला था, लेकिन आज हालात में काफ़ी बेहतरी वाक़ा हुई है। कई जगह जो नाके लगाए गए थे उनको हटा लिया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई ये ऐलान नहीं किया गया कि दफ़ा 144 हटा ली गई है। दफ़ा 144 अब भी सरकारी तौर पर नाफिज है, लेकिन जिस तरह की नरमी बरती जा रही है उसे लग रहा है कि सरकार मॉनिटर करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मॉनिटर करके धीरे धीरे ये दफ़ा जो है उसको हटाएगी। आज जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर आया था उसमें ये कहा गया था कि स्कूल आज भी बंद रहेंगे। फिलहाल यहाँ जो जितने भी तालीमी इदारे हैं, स्कूल हो, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हो या कॉलेजेस हों, वो फिलहाल बंद ही हैं। लेकिन सड़कों पर ट्रांसपोर्ट आज पिछले दिनों के मुकाबले में ज़्यादा दिख रहा है और हमने देखा कि कुछ ऐसी मार्केट प्लेसेस भी हैं जहाँ आज दुकानें भी खुली हैं, हालांकि देर से ही खुली। अभी 11 बजे से 11 बजे के आसपास हमने देखा कि कई इलाकों में दुकानें खुली हुई हैं। हालांकि मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो अब भी मुतासिर हैं जम्मू शहर में, जम्मू डिवीज़न में पूरे। जहां जम्मू शहर और सांबा कठुआ की बात करें, इन कस्बों में अभी हालात मामूल पर आने लगे हैं, लेकिन राजौरी और पुंछ में अभी भी हालात तशवीशनाक ही हैं। वहां अभी भी टेंशन है कई इलाकों में। तो मजमूई तौर पे देखा जाए तो जम्मू का जो डिवीज़न है यहाँ हालात में अब बेहतरी वाक़ हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि 1-2 रोज़ के अंदर यहाँ हालात बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो एक बार फिर पटरी पर लौट आएगी।
तो जम्मू की सूरत हाल से वाकिफ करा रहे हैं मनोज खोल हमारे साथ जुड़कर। अगर बात वादी की कर ली जाए तो वादी के हवाले से क्या कुछ तफसीलात आपको मिल पा रही हैं? सुबह हमने देखा शब्बीर मीर से बात की, उन्होंने कहा कि जैसे सूरत हाल पहले थी वैसे आज भी हैं, और हम ये देख रहे हैं हम तक जो तफसीलात पहुँच पा रही हैं कि कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद भी श्रीनगर जाने वाले हैं। ऐसे में हमने देखा है कि कई मेन स्ट्रीम के लीडरों को घरों में नज़रबंद किया गया है, तो किसी को गेस्ट हाउस में अरेस्ट करके रखा गया है। क्या लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद वादी का रुख कर पाएंगे? देखें सर, जिस तरह के हालात वादी कश्मीर में हैं, जैसा कि आपने खुद जिक्र किया कि कई मेन स्ट्रीम लीडर्स जो हैं वो अब भी घरों में नज़रबंद हैं, जाकर उन्हें अरेस्ट किया गया है। तो सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी ऐसी हरकत ना करने दी जाए जिससे वादी के अमन कानून की सूरत हाल में बिगाड़ पैदा हो, अमन कानून की सूरत हाल बिगड़ जाए। और अगर ग्राउंड सिचुएशन की बात करेंगे तो शहर, श्रीनगर शहर की बात करें या फिर बाकी जो कस्बजात हैं वहाँ बात करें, तो अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार चौकस हैं और दफ़ा 144 पूरी तरह से नाफिज है और इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। हालांकि कुछ ऐसे इलाके हैं सिविल लाइंस में श्रीनगर के जहाँ तो थोड़ी पब्लिक मूवमेंट देखी गई है। और जहाँ तक सवाल है क्या गुलाम नबी आज़ाद शहर तक पहुँच पाएंगे या उन्हें पार्टी हेडक्वार्टर तक जाने दिया जाएगा, तो जिस तरह के हालात बन रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद को वहाँ जाने दिया जाएगा। लेकिन आखिरी फैसला जो है वो अल्टीमेटली जो है एडमिनिस्ट्रेशन ही लेगी। और हमारी जो इतला है 11:30 अराइवल है गुलाम नबी आज़ाद का, वो 11:30 श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वो कोशिश करेंगे पार्टी हेडक्वार्टर जाने की, जहां उनका प्रोग्राम है कि वो पार्टी के कुछ वर्करान से मिलेंगे। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इन हालात में ऐसा नहीं लगता है कि गुलाम नबी आज़ाद को वहाँ शहर के अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि जो हातमी फैसला है वो एडमिनिस्ट्रेशन ही लेगी। वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बडगाम की एडमिनिस्ट्रेशन हो या डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनको लेना होगा कि आया गुलाम नबी आज़ाद को वहाँ जाने दिया जाए या नहीं। जी मनोज कौल, जब ये फैसला लिया गया तो सरकार ये अभी तक कहती हुई नजर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए फैसला लिया गया है और आर्टिकल 370 को मनसूख किया गया है, हटाया गया है। लेकिन जो वहाँ के अवाम हैं और इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी तरफ से यही रद्द-ए-अमल हम तक सामने पहुँचा है कि उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। स्टेक होल्डर्स भी यही पहले कहते हुए नजर आए। ऐसे में जो सरकार ये कह रही है कि हमने बेहतर सहूलत और उनकी बेहतर ज़िंदगी के लिए कदम उठाया है, लेकिन जो ताज़ा और मौजूदा सूरत हाल वादी की हैं उसको देखकर ये नहीं लगता कि जल्द से जल्द हालात मामूल पर लौटेंगे। और जो सरकार ये कह रही है कि हमने उनकी बेहतरी के लिए ये फैसला लिया है, और जो लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर मामूलात सही होते तो उन्हें कर्फ्यू जैसे हालात से सामना, यानी मकामी अवाम को सामना नहीं करना पड़ता। देखें सना, जिस तरह का फैसला लिया गया है, जाहिर है कि कश्मीर वैली के लोग जो हैं वो इस फैसले से खुश नहीं हैं। जैसा कि हम पहले भी जिक्र करते आए हैं, जब दफ़ा 370 को हटाने का फैसला किया गया, ऐलान किया गया, 35A को हटाने का ऐलान किया गया, पार्लियामेंट में पास हुआ बिल, तो उसके बाद जम्मू डिवीज़न की अगर बात करें तो यहाँ ज़्यादातर लोग जो हैं इस फैसले से खुश थे। लद्दाख को जब यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, उसमें लद्दाख के लोग मजबूरी तौर पर खुश थे। हालांकि कारगिल के कुछ इलाकों में लोग उस चीज़ से ज़्यादा खुश नहीं थे, उन्हें किसी हद तक मायूसी हुई उससे। लेकिन कश्मीर वैली के अंदर जो देखेंगे तो वहाँ लोगों में मायूसी ज़रूर है इस बात की कि दफ़ा 370 जब हटाया गया तो शायद बिना मशवरे के हटाया गया। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं सना कि लोगों को ये समझाने की कोशिश की जाए कि दफ़ा 370 हटाए जाने से, 35A हटाए जाने से उन्हें नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होने वाला है। और इस सिलसिले में कई कोशिशें की जा रही हैं। जैसे जो NSA है अजीत डोभाल, वो कल शोपियान गए थे और वहाँ लोगों से मुलाकात की थी और वो एक संदेश देने की कोशिश की गई थी, एक पैगाम देने की कोशिश की गई थी कि मरकज़ी सरकार लोगों के बारे में फ़िक्रमंद है और लोगों जो कश्मीर के जो अवाम है उन्हें ये समझाने की कोशिश की जाए कि दफ़ा 370 से हटाने से उन्हें फ़ायदा होगा। लेकिन इस तरह की जो शुरुआत हुई है, इसके बाद कुछ ऐसे इक़दाम ज़रूर उठाने पड़ेंगे, जैसा हम पिछले कई दिनों से जिक्र करते आए हैं। कुछ ऐसे इक़दाम उठाने की भी ज़रूरत है ताकि जो आम लोग हैं वो उन्हें ये समझाने की कोशिश की जाए कि उन्हें इस चीज़ से उनका नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होने वाला है। पहले लोगों का जो मलाल है, लोगों को जो उनमें जो मायूसी हुई है, उस मायूसी को कम करना पड़ेगा। वो मायूसी कम कैसे होगी, वो कोशिश ये की जा रही है
एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जिस तरह से सिक्योरिटी के जो बंदोबस्त किए गए हैं, ये माना जा रहा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स ज़रूर हैं जो लोगों को भड़काएंगे, जो लोगों को शायद एहतजाज करने पे मजबूर करेंगे या उकसाएंगे, उन्हें फिलहाल उस तरह का मौका ना दिया जाए। क्योंकि हमने देखा, चाहे वो अलहदगी पसंद अनासर हों या मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हों, मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ने जिस तरह से इस फैसले के खिलाफ बयान दिए हैं, यही वजह है कि ज़्यादातर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं उन्हें या तो गिरफ्तार किया गया है या फिर नज़रबंद रखा गया। तो सरकार की तरफ से ये कोशिश है पहले वो जो मलाल लोगों में है वो मलाल कम हो जाए, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाए, और उसके बाद कुछ ऐसे इकदाम उठाने की अचद ज़रूरत है जिससे आम लोगों को लगेगा कि रियासत जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 हट जाने के बाद, 35 से हट जाने के बाद अब कुछ ऐसे हालात पैदा होने वाले हैं जिससे आम लोगों का फ़ायदा हो, जिससे जैसे रोज़गार के पैकेज हों या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो भी हैं उनका ऐलान किया जाना बहुत ज़रूरी है और उन्हें अमलाना उसके बाद नहायत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से अभी जो मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है वो ये है कि फ़िलहाल जो है, जो मायूसी है लोगों में, वो कम हो जाए और उसके बाद कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएं कि लोगों के साथ एक राबिता कायम किया जाए, जैसा कि शुरुआत अजीत डोवाल से हुई है। और ऐसा माना जा रहा है कि आइंदा दिनों में कुछ पॉलिटिशियंस भी कश्मीर का रुख करेंगे और लोगों से बात करेंगे और लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो फैसला लिया गया है वो उनके हित में लिया गया है, उनके फ़ायदे के लिए लिया गया है। लेकिन जिस तरह से अभी हालात बने हुए हैं, जैसे आपने कहा कि जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, तो इंतज़ामिया से हमारी बात होती रहती है और कोशिश हमारी ये रहती है कि ये अपडेट्स लिए जाए और जिस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं ये कब तक रहेंगे इसके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो इंतज़ामिया का साफ ये कहना है कि ये इक़दाम जो हैं इसकी वजह एक ये है कि अमन कानून की सूरत हाल ना बिगड़े, क्योंकि अगर अमन कानून की सूरत हाल बिगड़ जाती है तो उसके बाद जानी और माली नुकसान होने का अंदेशा रहता है। तो मनोज कौल, कई लोगों का ये कहना है कि सरकार बंदिशों के जरिए ये फैसला थोप रही है लोगों पर, लोगों से बातचीत नहीं की गई, उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि पूरा मुल्क आर्टिकल 370 के बाद, उसकी मनसूखी के बाद जश्न मना रहा है, लेकिन जो वादी के लोग हैं वो घरों में नजरबंद रखे गए हैं। ऐसे में हालात कैसे सुधर सकते हैं? देखिए सना, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जिस तरह के सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं कि पहले से ही एंटिसिपेटेड था कि अगर इस तरह का फैसला लिया जाता है उसके बाद शायद कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करेंगे अपने फ़ायदों के लिए। और दूसरा, जो आम लोग हैं, आम लोग इस फैसले से खुश नहीं हैं, वो नाखुश हैं। तो इस तरह जब इस तरह के हालात होंगे तो उसमें ये लाजिम बनता है कि कुछ ऐसे इक़दाम उठाए जाएं ताकि अमन कानून बरकरार रहे। और अब जैसे मैंने अभी बताया कि अमन कानून अगर बरकरार रहता है तो उससे आम लोगों की जो हिफाजत है वो यकीनी बन जाती है। अगर आप सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं करेंगे, फिर उसके बाद अगर कहीं पर एहतजाज होता है, पथराव होता है, तो सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से अगर कोई जो एक्शन होती है और उसमें अगर कोई जानी नुकसान होता है तो ऐसे उससे हालात अच्छे नहीं होते बल्कि बिगड़ जाते हैं। यही वजह है कि इंतज़ामिया की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जो लोगों का मलाल है उसको कम किया जाए। लोगों के साथ जब तक उनका जो मलाल है, उनकी जो मायूसी है वो कम हो जाती है, जो गुस्सा है वो कम हो जाता है, उसके साथ साथ कुछ ऐसे इक़दाम किए जाएँ ताकि लोगों के साथ राब्ता कायम किया जाए और उन्हें ये समझाने की कोशिश की जाए कि दफ़ा 370 हटाना उनके हित में है, उनके फ़ायदे के लिए है। तो जब तक वो सरकार या इंतज़ामिया जो भी है जब तक वो ये सुनिश्चित नहीं करेंगे, जब तक उन्हें इस बात का यकीन नहीं होता है कि हालात अब सुधरने लगे हैं, लोगों का गुस्सा कम होने लगा है, तो मरकज़ी सरकार ये बनाने के लिए कोशिश इस बात में कामयाब हो चुकी है कि आम लोगों को इस बात पे राज़ी किया गया है कि अब जो है जो फैसला लिया गया है अब उनके लिए, अब आम लोगों के लिए अच्छे दिन आएंगे, आम लोगों के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, उनकी तरक्की होगी, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा। जब तक वो इस बात को पक्का नहीं करते कि अब जो हालात हैं उनमें कोई बिगाड़ पैदा नहीं होगा, तब तक इस तरह की जो रेस्ट्रिक्शंस हैं लगता है कि जारी रहेंगी। और जिस तरह का अभी माहौल है, जैसे मैंने कहा कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ लोगों की मूवमेंट हल्की फुल्की दिख रही है, सिविल लाइन्स एरिया जो श्रीनगर के हैं,
तो लगातार जो इंतजामिया है वो मॉनिटर कर रही है सिचुएशन। इंतजामिया की नजर बनी हुई है पूरे इलाकों में। वादी की बात करें तो वहां पर मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम है। वहीं जम्मू की बात करें तो मनोज हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं और उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता 3 दिनों से हालात कदर बेहतर हैं। लोगों का मूवमेंट जो है सड़कों पर दिखाई दे रहा है, गाड़ियां भी दिखाई दे रही है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ मनोज कॉल जुड़ने के लिए, तफसील के साथ इस हवाले से बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इस